ना मानो मुझे, ना मानो मुझे। मैं नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं नहीं रहना। मुझे नफरत है तुम्हारी शक्ल से। अगर एक्सीडेंट हो जाए वापस ना आए। ना मारो मुझे, ना मारो मुझे, ना मारो मुझे। इस लहजे में मुझसे बात मत किया करो। 100 बार कह चुका हूं तुम्हें मैं। ये क्या बात हुई? जब चाहा गले लगा लिया और जब चाहा दुदकार दिया। नहीं तो काम काज छोड़कर तुम्हें अपने सर पर बिठा लूं। इतनी भी अच्छी नहीं हो तुम। बीवी हूँ तुम्हारी, मेरा दिल करता है तुम मेरे पास बैठो, मुझसे बातें करो। तो कौन संभाल रहा है तुम? ये सारे खर्चे घर के कौन कर रहा है? तुम्हारा बाप पैसे नहीं भेजता मुझे। बड़ी आई लाटों की पली। हारून, मुझे खर्चा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। तो मैंने कौन सा तुम्हें जान से मार दिया है? किस प्यार की तलाश है तुम्हें? बोलो। मेरा दम घुटता है इस घर में, मेरा सांस बंद होता है, लगता है मैं मर जाऊंगी। तो डॉक्टर के पास जाओ, इसमें भी अब कहोगे मेरा कसूर है। और मैंने कौन सा गला दबा दिया तुम्हारा? कहां जाऊं मैं, किसको दुख सुनाऊं? क्यों नहीं समझते तुम? समझने समझाने का टाइम नहीं है मेरे पास। सीधा सीधा रहना है तो ठीक है, नहीं तो तलाक ले लो मुझसे। तो ठीक है, तलाक दे दो मुझे। तुम्हारे साथ मेरा गुजारा नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ऐसे नहीं, तेरे बाप को सुबह बुलवाता हूँ, उसी के साथ रवाना करूंगा तुझे। क्यों? माजूर हूं मैं जा नहीं सकती। अब बैठ इधर, बैठ इधर। बाप आएगा, बाप के साथ भेजूंगा तुझे मैं। हाँ। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनाहगार कौन। इन दोनों की बातों से जाहिर होता है कि ये आपस में मियां बीवी हैं, मगर उनका अंदाज बता रहा है कि ये अपने रिश्ते के तकद्दुस से आशना नहीं है। क्या ये अपने रास्तों का इंतखाब खुद करना चाहते हैं? मगर क्यों? सवाल ये पैदा होता है कि क्या खातून अपने घर में खुश नहीं रहना चाहती या फिर उसका शौहर उसे बसाना नहीं चाहता? आखिर ये दोनों चाहते क्या हैं? इनके रिश्ते में आगे चलकर क्या होने वाला है? मैं बेल बजाया था, पता नहीं कहाँ रह गई थी। मैंने कहाँ जाना है, बस तेरे चचा का इंतजार करते करते पता नहीं कब आंख लग गई। क्या मतलब? चाचा अभी तक नहीं आया? इतनी जल्दी कब आएंगे? जब आधी नींद हो जाएगी तब आएंगे। वैसे कमाल का बंदा है चाचा भी,
अपना घर छोड़ के खुद दोस्तों में बैठा रहता है। तो समझाओ ना उन्हें, तुम्हारे चचा पहले और मेरे मियाँ बाद में। अजी समझने वाले होते तो बहुत पहले के समझ ही होते। अब तो वैसे भी उम्र ज्यादा हो गई है। नसीब, तुम बहुत शरारती होते जा रहे हो, तुम्हारा कोई इलाज करना पड़ेगा। अच्छा चाची मुझे बताओ ना कि इतनी देर से दरवाजा क्यों खोला आपने? बताया तो है, लेटी हुई थी, पता नहीं कब आंख लग गई, ख्वाब देख रही थी, पता ही नहीं चला कब बेल हो रही है। किसे देख लिया ख्वाब में? कोई शहजादा तो नहीं आ गया? अपने पहले शोहर को देख रही थी, जिसके साथ बहुत मुश्किल वक्त गुजारा था मैंने। छोड़ो ना चाची, जो वक्त गुजर गया सो गुजर गया, उसे याद करके क्या फायदा? तुम्हारे चचा भी तो वैसे ही हैं, 2-2, 3-3 दिन शहर से बाहर रहते हैं, और अगर शहर में भी हों तो रातों को लेट आते हैं। अच्छा चाची, पकाया क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए आलू वाला पराठा बना कर लाती हूँ, ठीक? अलीमा चाय ले आओ, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। जी ला रही हूँ। ये ले चाय। शुक्रिया। अब तबीयत कैसी है? हाँ, पहले से बेहतर है कुछ। मैं बाहर देखूं कौन आ गया है। नहीं, आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, मैं देखती हूँ। अच्छा जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? तबीयत तो ठीक है आपकी? बस यार, आहिस्ता आहिस्ता जाने की तैयारी हो रही है। अगले जा। कभी मुंह से कोई अच्छी बात भी निकाल लिया करें। जरा सा बुखार क्या हो गया? आपने तो अगले जान जाने की तैयारी शुरू कर दी। बाबर भाई भी ना अल्लाह बख्शे अब्बा जी की तरह बातें करते हैं, वो भी ऐसी ही बातें किया करते थे। हाँ, अच्छा तुम बताओ, पेमेंट का क्या बना? कुछ रिकवरी हुई है या नहीं? बाबर भाई, मुल्तान से कुछ रिकवरी हुई है और बाकी शहरों का तो बस चक्कर ही लगा है। यार इस मसले का क्या हल निकाले? लोग माल ले जाते हैं और पैसों की दफा पकड़ा ही नहीं देते। हाल यही है कि बस उधार देना बंद कर देते हैं, सीधे हो जाएंगे। अदरीस भाई, खाना लाऊं? नहीं भाभी, सवेरा इंतजार कर रही होगी, मैं घर जाके खाना खाऊंगा। वो नसीर की तरह नजर नहीं आ रहा। तुम्हारी तरफ ही गया हुआ है। अच्छा बाबर भाई, फिर अगले हफ्ते मुल्तान और भावलपुर का दोबारा चक्कर लगेगा रिकवरी के लिए। ठीक है अदीस मियाँ, पैसों की बड़ी जरूरत है आजकल। तो आप फिक्र ना करें, अल्लाह बेहतर करेगा, फिक्र ना किया करें, मैं हूं ना। अच्छा भाभी, मैं फिर चलता हूँ। चलो खैर से जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाई माल लोड हो गया? जी सर, माल तो लोड हो गया, लेकिन बस ये बताएं कि निकलना कितने बजे? अभी 1-1.5 घंटे बाद निकलो, जल्दी करो यार। तो सर अगर आपकी इजाजत हो, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ आपसे। हाँ बोलो, क्या बात है? तो सर जी, वो अपना अमजद नहीं है, कभी उसकी भी ड्यूटी लगा दिया करें, आप हर वक्त मुझे ही भेजते रहते हैं। ओ भाई, वो बाल बच्चेदार आदमी है और तुम ठहरे छड़े। तुमने तो अपनी बीवी भी छोड़ दी हुई है। सर इसका मतलब है कि मुझे दूसरी शादी करवानी पड़ेगी, तभी मेरी बचत होगी, है? हाँ, तुम दूसरी शादी करवा लो, फिर मैं उसकी भी ड्यूटी लगवा दूंगा। अब तुम जल्दी करो, सुबह माल पेशावर लेके पहुंचना यार, निकलो। सर्वस, चलो चलो। ठीक है सर, ठीक है। अल्लाह हाफिज।
लगता यही है कि हारून का घर उसके ड्राइवर होने की वजह से टूटा, क्योंकि कंपनी के काम की वजह से वो अक्सर घर से बाहर रहता था। इसी बिना पर उसकी बीवी ने उससे तलाक का तकाजा कर लिया और इद्दत के दिन पूरे होते ही इदरीस नामी कारोबारी और खाते पीते शख्स से शादी भी कर ली। मगर यहां सवाल यह पैदा होता है कि इस शादी के बाद क्या उसे खुशियां और शौहर की कराबत मिल सकी जिसकी वो ख्वाहिशमंद थी। अदरीस, वो ना मुझे आज अब्बू की तरफ जाना है। तो चलिए जाना, मैंने कौन सा रोका तुम्हें? आप भी साथ चलेंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप भी उनको पूछ लीजिएगा। यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने रिकवरी कर रही है, बाबर भाई ने कहा है। तो मैं अकेली कैसे जाऊंगी? मुझे डर लगता है। आपको पता तो है कि मैं अकेली कभी घर से नहीं निकली। यार ये औरतें भी अजाब है, कहती है कि जो मुंह से निकले बस पूरा हो जाए। ये क्या बात की आपने? मतलब ये है कि औरत मर्द की गुलाम है, वो सारा दिन उसकी गुलामी करती रहे। अब सुबह सुबह मेरा दिमाग ना चाटो, नसीर को बुला लेना, वो तुम्हारे साथ चला जाएगा। ठीक है, अब मैं जहां भी जाऊंगी उसी के साथ जाऊंगी, आपको नहीं कहूंगी। मेरा ख्याल है बेहतर है, भतीजा है हमारा, वो कौन सा पराया है। हेलो नसीर, कहाँ पे हो? नसीर, मुझे अब्बा की तरफ जाना है और तुम्हारे चचा ने कहा है कि नसीर को बुला लो, वो तुम्हें साथ ले जाएगा। ठीक है, जब फारग हो जाओ तो आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ बेरून, पहुंच गया तू? हाँ, मेरी बात गौर से सुन, वहां माल उतार के किसी को अच्छी तरह चेक करवाना है। हाँ, और जिसको देना है उसी से साइन भी लेने हैं, ठीक है? खाना वाना खा लेना, भूखे ना रहना, ठीक है? खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अब्बू।
अब्बू क्या हुआ? कब से तबीयत खराब है तुम्हारी? एक हफ्ता हो गया बेटा, एक हफ्ता। तो किसी से फोन करा देते, मैं पहले आ जाती। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, खड़े क्यों? अबू मैं बैठ जाता हूँ, आप प्लीज आराम से लेटिए। कैसी तबीयत है आपकी? बस बेटा चल चलाओ है, अब तो आखिरी वक्त आ गया। अब्बू ऐसा तो ना कहें, आपके अलावा कौन है मेरे सर पे हाथ रखने वाला? बेटा अदरीस नहीं आया तुम्हारे साथ, उसे भी ले आती, मैं उससे भी मिल लेता। अब्बू उनके पास कहाँ वक्त है, हर वक्त पैसा पैसा करते रहते हैं। चलो ठीक है बेटा, जब जाओगी ना तो उसे मेरा सलाम कह देना। अब्बू आपने कुछ खाया भी है कि नहीं? हाँ बेटा खाया था, ये साथ वाले हमसाए हैं बड़े अच्छे हैं, उन्होंने मुझे खाना भी खिलाया था और दवाई भी लेकर दी थी। अब्बू मैं तो कहती हूँ आप मेरे पास आ जाओ, अकेले कुछ हो जाए तो कौन देखेगा आपको? बेटा तुम्हारी माँ अल्लाह बख्शे, उससे मैंने वादे किया था कि यहाँ से मेरा अब जनाजा ही उठेगा। अब्बू आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? हाँ बेटा दिखाया था, वो जो मेरा पहले वाला दामाद था ना, वो मुझे ले गया था डॉक्टर के पास और उसने दवाइयाँ भी मुझे लेकर दी थी। अब्बू आप क्यों गए थे उसके साथ? आपको पता नहीं उसका कुछ कहता होगा वो? बहुत दुखी था बेचारा, कह रहा था कि सवेरा ने दूसरी शादी करके अच्छा नहीं किया। बस अब्बू अब उसको यहाँ नहीं आने देना, और अगर वो मुझे कहीं मिल गया ना तो मैं उसका बुरा हाल कर दूंगी। बेटा ऐसा नहीं कहते, जो होना था वो तो हो चुका, अब क्या फायदा। हाँ चाची, अब्बू ठीक कह रहे हैं, बात को बढ़ाने से खत्म करना ही अच्छा होता है। बीवी को तलाक देने के बाद हारून उसके बाप के घर क्यों आता था? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे सवेरा की दूसरी शादी पर एतराज था? लेकिन औरत को तलाक होने के बाद दूसरी शादी का हक तो इस्लाम भी देता है, फिर उसे यह एतराज क्यों था? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके दिल में यह ख्वाहिश थी कि सवेरा के मौजूदा शौहर से उसे तलाक दिलवाकर एक बार फिर उसे अपने निकाह में ले आए, क्योंकि उसने खुद भी अभी तक शादी नहीं की थी और वो अपने दिल की यही ख्वाहिश सवेरा के बाप के जरिए उस तक पहुंचाना चाहता था, लेकिन अभी तक वो इस बात में कामयाब नहीं हुआ था। इसी दौरान एक रात क्या हुआ? अरे वाह चाची वाह, क्या पराठा बनाया आपने, वाह मजा आ गया। तुम रोज आ जाया करो, तुम्हें रोज बना दिया करूंगी। वाह चाची, चाची हो तो बिल्कुल आपके जैसी हो। अच्छा चाची अब मैं चलता हूँ, पता नहीं चाचा कब आएगा। थोड़ी देर और बैठ जाओ, मैं अकेली हूँ, और तूने जाके कौन सा घर का खाना बनाना है? चाची अगर चाचा आ जाए तो मुझे फोन करके बता देना, नहीं तो मैं फिर आ जाऊंगा। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं तुम्हें फोन कर दूंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अदरीस कहाँ रह गए आप? तो आ भी जाए ना। हाँ नसीर आया था, कब तक बैठा रहता मेरे पास, अभी घर गया है। कब तक निकलेंगे? बस ठीक 10 मिनट तक वहां से निकल आए। मुझे डर लग रहा है ना। और हाँ सुने, आते हुए एक बर्गर लेते आना मेरे लिए, ठीक? अल्लाह हाफिज। हेलो नसीर, तुम भले आराम कर लो, तुम्हारे चचा से मेरी बात हो गई है,
वो कह रहे मैं समनाबाद में हूँ, 10 मिनट में वहां से निकल आऊंगा। हाँ हाँ, वो आधे घंटे तक घर पहुंच जाएंगे, तुम फिक्र ना करो। अल्लाह हाफिज। इदरीस एक कारोबारी शख्स था और इसने दूसरे कई शहरों में काफी लोगों को उधार पर दिए गए माल की रकम भी वसूल करना थी। कहीं यह सब कुछ इसी वजह से तो नहीं हुआ। दूसरा सवाल यह भी है कि शायद इसकी किसी से कोई जाती रंजिश या दुश्मनी भी हो। लेकिन अगर इस सवाल का जवाब ना में है तो आखिर वो कौन है जिसने इस पर गोलियां चलाई? इस सवाल का जवाब तब ही मिल सकता है जब इदरीस जिंदा बचे और होश में आए। लेकिन क्या इदरीस इस वाकये के बाद जिंदा बच सकेगा? जरा ठहरो, मैं अभी बात करता हूं। बाबर साहब, डॉक्टरों ने तो बहुत कोशिश की थी, मगर अफसोस आपके भाई की जान ना बचा सके। बस इश्तियाक साहब, अल्लाह की जो मर्जी थी वो हो गया, लेकिन कातलों का पता चलाना बहुत जरूरी है। आपको अगर किसी पर शक है तो उसका नाम दरखास्त में लिख दें, हम जरूर पकड़ेंगे। देखें, ऐसे ना करें। अगर आपको किसी बात का पता है तो मुझे बताएं। नहीं, वो मेरा बेटा बता रहा है कि इसकी चच्ची का पहला शब्द धमकियां दे रहा था। क्या नाम है उसका? जी हारून नाम है उसका। क्या करता है वो? जी इसे ही पता है, इसकी कुछ चचा और चच्ची के साथ ज्यादा ही बनती है। जी वो किसी कंपनी में ड्राइवर है। धमकियां किस बात पे देता था वो? जी वो चाची के अब्बू को कहता था कि सवेरा से कहो अदरीस से तलाक ले ले, मुझे उसके साथ दोबारा निकाह करना है। फिर तुम्हारी चची ने क्या कहा? चाची ने तो साफ साफ मना कर दिया जी। चाची अपना घर खराब नहीं करना चाहती थी। अच्छा, ये बात है। सवेरा थाने से फोन आया था। रात पुलिस ने हारून को पकड़ने के लिए छापा मारा, लेकिन वो नहीं मिला। बाबर भाई, मैं तो बेवा हो गई। पुलिस किसी को पकड़े या ना पकड़े। सवेरा, तुम अकेली कैसे रहोगी? मैं तो कहती हूँ तुम हमारी तरफ चलो। नहीं भाभी, मैं अपने घर में ही रहूंगी। आज रात को पोस्टमार्टम के बाद अदरीस की लाश भी मिल जाएगी हमें। चाची, पुलिस को हारून का मैंने ही बताया था, धमकियां जो दे रहा था आपको। बहुत अच्छा किया तुमने। अगर मुझे बसाना ही था तो पहले तलाक क्यों दी थी? भाभी, हिम्मत से काम ले। केस का मुद्दई मैं हूं। मैं हारून को उसके अंजाम तक पहुंचा के ही दम लूंगा। कैसी दुनिया है, अपनी बात को मनवाने के लिए दूसरों की जान ले लेती है। मेरा बस चले तो मैं अदरीस चाचा का ऐसा बदला लूं कि दुनिया याद रखे। पता नहीं हमसे क्या गलती हो। अगर हमें पहले पता होता तो हम शादी ना करते अदरीस की।
पर भाई इसका मतलब है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। नहीं सवेरा, इनका ये मतलब हरगिज नहीं है। देखो, किसी के दिल में क्या है हमें क्या पता। अगर हारून के बारे में पता होता तो हम उसका कोई ना कोई बंदोबस्त करते ना। छोड़े अम्मी, चाची की तबीयत पहले ही ठीक नहीं और कैसी बातें लेकर बैठ गई। तुम लोग बैठो, मैं थाने से होके आता हूँ। अच्छा नसीर, तुम कुछ खाने के लिए ले आओ, रात से किसी ने कुछ नहीं खाया है। जी अम्मी। इदरीस तो जिंदा ना बच सका, लेकिन क्या उसके कत्ल का मुअम्मा हल हो सकेगा? घर वालों ने सवेरा के पहले शौहर हारून पर शक का इजहार करते हुए उसे इस केस में नामजद कर दिया। लेकिन क्या इदरीस का कत्ल हारून ने ही किया है? किसी भी वाकये के बाद मुल्जिम ज्यादा देर तक पुलिस से नहीं बच सकता और फौरी तौर पर पुलिस के हाथ भी नहीं आता। लेकिन क्या हारून ज्यादा देर तक पुलिस से बच सकेगा या पुलिस को उसे इश्तिहारी करार देना पड़ेगा? आखिर वो कब तक छुप पाएगा? अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। वालेकुम सलाम जी, तशरीफ रखें। शुक्रिया। कमर साहब, क्या बना हारून का? गिरफ्तार हो गया? देखें, मुल्ज़िम कत्ल करने के बाद इतनी जल्दी गिरफ्तारी तो नहीं देता ना। हमने कल रात उसके ठिकाने पर छापा मारा था, मगर वो था नहीं उधर। बस तो फिर साफ जाहिर है कि ये काम उसी ने किया है, इसलिए तो वो गायब है। कब तक भागेगा हमसे? आखिर एक दिन तो पकड़ा जाएगा ना। आप आज शाम तक अस्पताल चलकर मकतूल की डेड बॉडी को शुरू करें, बाकी हम देख रहे हैं। ठीक है जनाब, हाँ जैसे आप कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आओ भाई रून। सर जी, वो अपना चौकीदार बता रहा था कि रात को पुलिस तलाश कर रही थी मुझे। हाँ भाई, क्या मसला खड़ा किया तुमने? शावर से कब आए हो? सर अभी सीधा आप ही के पास आ रहा हूँ, लेकिन खैरियत तो है ना? मोटरवे से आए हो या जीटी रोड से? सर मैं जीटी रोड से आया हूँ, लेकिन आप कुछ बताएं तो सही, हुआ क्या है? तुम्हारी साहब का बीवी के शोहर का मर्डर हो गया है, यही को रात 9-10 बजे है। सर वो कैसे? और ये पुलिस मुझे क्यों तलाश कर रही है सर? क्या मैंने मारा है सर उसे? मरने वाले के भाई ने तुम्हारा नाम लिखवाया है। ये कैसे हो सकता है सर? मैं तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं था और इस बात के आप गवाह हैं सर। लेकिन पुलिस तब तक नहीं मानेगी जब तक हम उन्हें कोई सबूत नहीं देंगे। सर अगर सबूतों की बात है तो सर ये देखें सर, ये सारे सबूत मेरे पास मौजूद हैं सर। मैं यहाँ पर था ही नहीं सर। शाबाश, ये अक्लमंदी की बात की है। रात को मैं पुलिस वालों को फोन पर यही बात बता चुका हूँ। सर वो बहुत शातिर किस्म की औरत है और मुझे यकीन है कि सर उसी ने मुझ पर इल्जाम लगाया होगा। ये जो भी है, पुलिस तफ्तीश तो करेगी। आखिर मर्डर केस है। रात पुलिस तुम्हारा फोन नंबर भी लेगी थी मुझसे। सर लेकिन मुझे तो कोई फोन आया ही नहीं और मेरा फोन भी ऑन था सर। खुद पेश हो जाओगे तो बेहतर होगा। सर पुलिस वालों का तो आपको पता ही है ना, और ये थाने वाले का मुझे कुछ पता नहीं है सर। मेरी जान छुड़ाएं सर प्लीज। देखो, अगर तुम खुद नहीं जाओगे तो मुल्ज़िम से मुजरम बन जाओगे। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है सर। सर, हारून खुद पेश हो गया। ये सबूत है इसके इधर ना होने का। ये तो ठीक है, पर नामजद मुल्ज़िम हो, गिरफ्तारी तो डालनी पड़ेगी। वो सर भला मैं क्यों इदरीस को कत्ल करूंगा? ना कोई लड़ाई, ना झगड़ा, और ना ही सर मेरी उसके साथ कोई पुरानी दुश्मनी चल रही थी सर।
ये तो तुम कह रहे हो ना भाई, हो सकता है तुमने ये मर्डर किसी और से करवाया। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये हमारी कंपनी का मुलाजम है, हम इसकी जमानत देने के लिए तैयार हैं। क्या पुलिस कंपनी सुपरवाइजर की जमानत लेने के बाद कत्ल के इस केस में नामजद मुलजिम हारून की बात पर यकीन करते हुए उसे छोड़ देगी या फिर गिरफ्तार करके अदालत में पेश करेगी? मामला काफी उलझा हुआ है। हारून के शहर से बाहर होने के सबूत उनके पास मौजूद हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या पुलिस इस सबूत पर यकीन करेगी? देखिए जनाब, ये बंदा उस वक्त तक हमारे पास रहेगा जब तक असल मुलजिम नहीं पकड़ेगा। सर जी, मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ सर, और मैंने आज तक थाने का मुंह नहीं देखा सर। इंस्पेक्टर साहब, आप भी जानते हैं इल्जाम और हकीकत में फर्क होता है। ये फैसला हम करेंगे, आप नहीं। हाँ, मेरा आपसे ये वादा है कि हम इसको कहेंगे कुछ नहीं। हाँ भाई रोहन, क्या कहते हो? सर जी देख लें, मैं तो कंपनी का माल लेकर पिशावर गया हुआ था, बाकी अब जैसे इंस्पेक्टर साहब की मर्जी सर। देखिए भाई, अगर तुम मुजरिम नहीं हो तो तुम्हारे ऊपर मुद्दा नहीं आ रहा, ये यकीन रखो। लेकिन तुम्हें शामिल तफ्तीश तो होना पड़ेगा, हमने तफ्तीश तो करनी है ना, आखिर किसी ने तो ये कत्ल किया है ना। ठीक है सर। ये फोन का डाटा आ गया। जिस वक्त कत्ल हुआ उस वक्त हारून की लोकेशन पेशावर के पास की है, लेकिन इसके नंबर से तो सिर्फ शाम के वक्त एक कॉल हुई है, उसके बाद कोई कॉल ही नहीं हुई। जी सर, शाम 5 बजे के बाद हारून के नंबर से ना कोई कॉल मिलाई गई और ना ही कोई कॉल मौसूल हुई। ये 2 नंबर हैं जिनका आपस में मुसलसल रब्ता है। सर, इन दोनों का आपस में नहीं, इनमें से एक नंबर का किसी और नंबर से भी मुसलसल रब्ता था। मेरा ख्याल है तुम इस नंबर वाले बंदे को उठा लो, मुझे यकीन है कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। जी सर, अभी ले आता हूँ। ओके। क्या बताया इसने? कुछ मामला खुला कि नहीं? खुल गया सर, इसी ने मरवाया है दोस्तों के हाथों। और ले आओ इसे। क्यों मरवाया तुमने अपने चाचा को? क्या लेना था उससे? बताते हो या और मारूं? फिर बताएगा। वो जी, चाची ने कहा था। चाची ने कहा था? वो क्या मतलब? सर, इश्क हो गया था इसे चाची से, उससे शादी करना चाहता था। वो कहती थी पहले चचा को मरवा दो, फिर दोनों निकाह कर ले। ओए, तुम्हें शर्म नहीं आई? ये सब कुछ करते हुए अपने सगे चचा का जरा भी ख्याल नहीं आया? सर, गलती हो गई सर, गलती हो गई सर, गलती हो गई।
और मगरमच्छ के आंसू ना भा, इतना मारूंगा कि नानी याद आ जाएगी। ले आओ, इसकी चची को भी ले आओ और इसके माँ बाप को भी ले आओ। इतने होशियार लोग कत्ल करके मुद्दा डाल दिया उस बेचारे हारून पर। ले जाओ इसको। क्या ये केस हमारे माशरे से रिश्तों का तकद्दुस खत्म हो जाने की निशानदेही नहीं करता? इंसान अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए किस हद तक जा सकता है, इसका अंदाजा करना भी मुहाल है। ये सब कुछ हुआ कैसे? पहला कदम किसने बढ़ाया? वो कौन था जिसे अपने मर्तबे और रुतबे का ख्याल रखना चाहिए था? इस केस में कमजोर औरत है या फिर मर्द? असल गुनहगार कौन है, इसका फैसला आप करेंगे। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार को, तो खामोश हरगिज ना रहें, हमें बताएं। ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक अकाउंट है facebook.com/गुनहगार-कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनहगार कौन।